साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। अब उन्हें नई कक्षा में प्रवेश लेना है, तो उन परीक्षार्थियों की या उन छात्रों की कक्षा उन्नति हम कैसे करेंगे ऑनलाइन, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो क्या करना है, बच्चों की कक्षा उन्नति कैसे होगी? तो सबसे पहले इसके लिए हम जाएंगे किसी भी ब्राउज़र पर, वहां हम टाइप करेंगे शिक्षा पोर्टल और शिक्षा पोर्टल को हम लिख करके उसे ओपन कर लेंगे। तो साथियों, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। इसके बाद हम सबसे पहले जो शिक्षा पोर्टल है इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन होके आता है। इसे हमें अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना होता है। साथियों, शिक्षा पोर्टल यदि किसी के मोबाइल से ओपन नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमारे शिक्षक साथी मोबाइल में पहले पफिन ब्राउज़र डाउनलोड करें और पफिन ब्राउज़र डाउनलोड करने के पश्चात मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर लेकर आएं और डेस्कटॉप मोड में उसमें माउस जो होता है माउस को सिलेक्ट कर लें। उसके पश्चात आसानी से ये सारे काम हो सकते हैं। तो हम इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के पश्चात हम इसमें कैप्चा को फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के पश्चात लॉगिन करेंगे। कैप्चा जैसे ही फिल हो जाता है हम इसको लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आता है। बच्चों की कक्षा उन्नति करने के लिए इसमें हमें किस ऑप्शन पर जाना है? तो इसके लिए है एडमिशन मैनेजमेंट। इस एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही एडमिशन मैनेजमेंट को हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से कुछ सामने हमारे आता है। इसमें प्रवेश प्रबंधन प्रणाली शैक्षणिक वर्ष 2020-21 इसकी है। इसमें बीआरसी डीपीसी ये बहुत सारा ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है हमारा एड्रेस बार में, तो इसमें भी एडमिशन मैनेजमेंट है। तो जैसे ही हम कर्सर को एडमिशन मैनेजमेंट पर लेकर के जाते हैं इस तरह से दो ऑप्शन इसमें दिखाई देते हैं। पहला है 1+1 न्यू एडमिशन, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट 1B। इसके पश्चात दूसरा है 1.2 प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास। मीन्स हमें अपनी जो भी वर्तमान कक्षा थी उससे हमें अपर क्लास में बच्चों को लेके जाना है। इसको कहते हैं 1A, फॉर्मेट 1A। तो इस फॉर्मेट 1A को हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहां तक की प्रक्रिया समझ गए होंगे। जैसे ही फॉर्मेट 1A हम क्लिक करते हैं दूसरा वाला ऑप्शन, तो ये इस तरह से आता है। चूंकि आपने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन किया हुआ है, इसीलिए जो आपकी सामान्य जानकारी है उसे हम मैच कर लेंगे कि हमारे विद्यालय का डाइस कोड सही दिखाई दे रहा है जिसके बच्चों की हमें कक्षा उन्नति करना है। इसके पश्चात हम जाते हैं एकेडमिक ईयर पर। तो ये है आपका एकेडमिक ईयर। इसके लिए हम सबसे पहले 21-22 को सिलेक्ट कर लेंगे। आप 21-22 के लिए उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद है प्रीवियस क्लास। तो हम यहाँ से प्रीवियस क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी हमें कक्षा उन्नति करना है। तो हमने प्रीवियस क्लास यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है सिलेक्ट कैटेगरी जेंडर। यदि हमें कैटेगरी और जेंडर वाइज अगर प्रमोट करना होता है तो हम उसे भी कर सकते हैं। और यदि डायरेक्ट हमें पूरी क्लास के बच्चों को कक्षा उन्नत करना है तो इन दोनों ऑप्शनों को भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम शो स्टूडेंट्स। इसमें हम शो स्टूडेंट्स को जो लिस्ट है उस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से जो आपकी प्रीवियस क्लास होगी उस प्रीवियस क्लास के स्टूडेंट आ जाएंगे। इस तरह से हम देख लेते हैं। ये हमारे प्रीवियस क्लास की लिस्ट ओपन होके आ जाती है। अब जो आपका परीक्षा परिणाम का परीक्षा पत्रक है, परीक्षा फल पत्रक के अनुसार
देखेंगे बच्चे की SSM ID, बच्चे का नाम, बच्चे के फादर्स नेम, लड़का लड़की जो भी सामान्य जानकारी भरी हुई थी आपकी क्लास में वो यहाँ ओपन हो रही है। इसके बाद जो हमें यहाँ करना है उस पर ध्यान देना है। रिजल्ट में जाएंगे, रिजल्ट में लिखा हुआ है पास फेल, तो ये हम जिसमें जो भी है बच्चा पास है तो हम पास पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही पास पर क्लिक करेंगे आपका परसेंटेज का ऑप्शन यहाँ ओपन हो जाएगा। इसमें हमें पास जो भी परसेंटेज है बच्चे की उस परसेंटेज को हम भर देते हैं। इस परसेंटेज को हमने जैसे भर दिया तो फिर आपको करना है कि स्कूल स्टेटस, अगर आपकी हायर क्लास का है उसके बाद आपके यहाँ बच्चा आपके ही स्कूल में रहना चाहता है तो सेम को सिलेक्ट करेंगे, और यदि आपके बाहर जाना है टीसी लेके जा रहा है तो उसे हम यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम बच्चे की जानकारी फिल कर देते हैं। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को हम यहाँ भरेंगे और कैप्चा भरने के पश्चात ये आपका आ रहा है रजिस्टर्ड स्टूडेंट। ऊपर की सारी जानकारी भरने के पश्चात यहाँ कैप्चा भरने के पश्चात हम इसमें रजिस्टर्ड स्टूडेंट कर देंगे। रजिस्टर्ड स्टूडेंट करने के पश्चात ही आपके सारे बच्चों की कक्षा उन्नति हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट 6वीं क्लास में था तो वो 7वीं क्लास में पहुंच जाएगा, 7वीं में था तो 8वीं में पहुंच जाएगा। सेम स्कूल है तो सेम पर हम भरेंगे, और कहीं बाहर उसे जाना है तो हम उसको बाहर के लिए इस तरह से कर देंगे कि ये अदर्स में जा रहा है। तो इस तरह से बच्चे की जानकारी भर देते हैं। ये बच्चा जैसे पास हो गया तो पास का कर देंगे, परसेंटेज है तो हमने परसेंटेज भर दिया, और अदर्स का है तो हमने अदर्स को कर दिया। फिर हम कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भरने के बाद रजिस्टर कर देंगे। तो साथियों ये थी प्रक्रिया बच्चों को कक्षा उन्नत करने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो कुछ समझ में आया होगा। इसके पश्चात भी अगर किसी को परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू।